न जाने राजकुमारी मीनाक्षी पर क्या बीती होगी, किस तरह होगी वो। राजकुमारी मीनाक्षी, तुमने मुझे बहुत मना किया कि मत जाओ स्वामी, मत जाओ, लेकिन क्या करूं, लाला का दिल ही कुछ ऐसा है मीनाक्षी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। बचाओ की आवाज शंकर और आह की आवाज शंकर। गलती मेरी है मीनाक्षी, लेकिन तुम मुझे बेवफा मत समझना। मैं आ रहा हूं और वही तुम्हें अपनी सारी कहानी बताऊंगा। मजबूर था मैं, मेरी जान बेवफा नहीं। ये क्या देख रहा हूं मैं? झोपड़ी का दरवाजा खुला है, राजकुमारी मीनाक्षी झोपड़ी में नहीं है। कहाँ गई होगी वो? ऐसे तो नहीं बाहर निकली हो और कोई शहर हमला कर दिया हो उस पर। जला नहीं, मीनाक्षी छतरानी है, शेर उसे नहीं मार सकता है। फिर वो कहाँ गई होगी? ऐसा तो नहीं, इतने दिन तक मुझे ना पाकर इस भयानक जंगल में उसने अकेलापन महसूस किया होगा। और हो सकता है कि अपने राजमहल वापस चली गई हो। अगर तुम वापस भी चली गई हो मीनाक्षी, तो गलती तुम्हारी नहीं है, कसूरवार नहीं। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, विवाह किया है, पत्नी हो तुम मेरी। दुनिया के किसी कोने में भी हो, तुम्हें ढूंढना, तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है। तुम्हारे नाम का दीवाना हो मीनाक्षी, तुम्हारा ये दीवाना तुम्हें ढूंढ निकालेगा। तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे राजमहल की तरफ आना है। आई लव यू मीनाक्षी। बताए हुए गुस्ताखी माफ करना साहब, मौज में आकर मौत को भूल गया था। मैं भूल गया कि हमारी झोपड़ी नहीं एक राजमहल है। इसके अंदर प्रवेश करने के लिए आज्ञा की जरूरत होती है। बिना आज्ञा राजमहल के फाटक के अंदर जो प्रवेश किया है मैंने, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन श्रीमान, आप कौन हैं यहाँ के? हम लोग यहाँ के दरबार हैं, यहाँ के दरबारी नौकर हैं। हम लोग यहाँ के दरबार हैं। दरबार साहब, आपसे मेरी एक विनती है।
बोलिए। देखिए आप भी इंसान हैं, कभी न कभी किसी न किसी से प्यार जरूर किया होगा और प्यार का दर्द तो आप समझते होंगे। क्यों नहीं? सुनिए दरबार साहब, राजमहल में राजकुमारी मीनाक्षी तो जानते होंगे ना? क्यों नहीं जानते हैं? हमारे राज दरबार की राजकुमारी है। मेरा एक संदेशा कहेगा। संदेश? जी हाँ। कैसा संदेश? राजकुमारी से मिला और बहुत जरूरी काम और मिलवा दो साहब मुझे मानूंगा। दरबार साहब आप इतनी दया कीजिए मुझ पर, राजमहल के अंदर चले जाइए और राजकुमारी मीनाक्षी से कह दीजिए कि फाटक पर एक शिकारी खड़ा है जिसने अपना नाम शिकारी ज्वाला सिंह बताया है। ताकि सब मुझे पूरा विश्वास है, मेरा नाम सुनते ही राजकुमारी साहबा नंगे पांव भागते हुए फाटक की तरफ आ जाएंगे। दरबार साहब आप हंस रहे हैं, अरे मेरी हालत पर दुनिया हंसे तो हंसे, हंस रहा हूं। मेरी हालत पर दुनिया हंसे तो हंसे, आपका मुस्कुराना जरूरी नहीं। दरबार साहब क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं आप? अरे राजकुमारी मीनाक्षी की शादी हो गई। राजकुमारी मीनाक्षी कितना खूबसूरत सिला दिया तुमने मेरे प्यार का। क्यों किया तुमने ऐसा मीनाक्षी? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कभी छोड़ा था मैंने तुम्हारे प्यार में? अरे भगवान मीनाक्षी कि तुमने भगवान शिव के सामने मुझे अपने पति बनाया था, सारी जिंदगी जीवन साथी बनकर रहने का वादा किया था और मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर भगवान शिव के सामने कसम खाई थी कि सारी जिंदगी तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन तुमने एक गरीब शिकारी का दिल तोड़ दिया मीनाक्षी। क्यों किया ऐसा तूने? राजमहल वाली, अरे मैंने तो तुझसे बार बार कहा था कि नहीं हमारा तुम्हारा मेल नहीं है मीनाक्षी, लेकिन प्यार का इजहार भी तुमने ही किया था मीनाक्षी, मैंने नहीं। और भूल गई तू राजमहल वाली, जिस वक्त तेरी मांग में सिंदूर बना था उस वक्त तुझसे कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ यही कहा था कि सिंदूर के साथ साथ शिकारी अपना दिल तुम्हारे कदमों में डाल रहा है मीनाक्षी, इसे होठों से नहीं लगाओगे तो शिकवा नहीं करूंगा, पाँव से मत कुछ टूट जाएगा। अरे बेवफा, मेरी जगह पर कोई दूसरा पति होता तो तुझे बद्दुआ देता, लेकिन न जाने क्यों ज्वाला के दिल से तेरे लिए बद्दुआ नहीं निकली। तू खुश रहे, सलामत रहे, जहां भी रहे, खुशियां तेरा कदम चूमे। ज्वाला को समझ लेना कि मर गया है ज्वाला।
शायद मेरे प्यार में ही कुछ कमी थी मीनाक्षी, जो तुम्हारा प्यार हमारे नसीब में नहीं था। खिजा के फूल से आती कहाँ बाहर जा रहा हूँ मीनाक्षी, और कसम खाता हूँ भगवान शिव की कि मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी पत्नी तुम ही हो और तुम ही रहोगी। गम सलामत रहे, गमख्वार मिले या ना मिले, मैं यूं ही जी लूंगा मीनाक्षी, तुम्हारा प्यार मिले या ना मिले। खिजा के फूल से आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा गरीब कैसे मोहब्बत करे अमीरों से, बिछड़ गए हैं कई रांझे अपनी हीरों से, किसी को अपने मौका के बाद हर रोज अपनी मौत को इंतजार तलाश करें। मैं रोज एक नए गम की राह तकता हूँ, मैं रोज एक नए गम की राह तकता हूँ, किसी खुशी का मेरे दिल को इंतजार, दीवान शमशेर सिंह। कहिए महाराज। दिन प्रतिदिन मेरी तबीयत खराब होती जा रही है, ऐसा लगता है कि मैं अब बच नहीं पाऊंगा। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए, आपकी दवा हुशार होगी, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। दीवान शमशेर सिंह, मरने से पहले तुम्हें एक नसीहत देना चाहता हूँ। बोलिए महाराज, वो कौन सी नसीहत है? मेरी महारानी इस समय गर्भवती हो चुकी है। हमारी महारानी के द्वारा अगर बेटी पैदा होगी तो बड़ी होने पर किसी राजघराने में अच्छा घर, अच्छा वर देखकर उसकी शादी कर देंगे। यदि बेटा पैदा होगा तो बालिक होने पर उसे रत्नागढ़ रियासत का उत्तराधिकारी बना देना।
यानी महाराज बना देना है। और तुम जिस ओहदे पर हो उसी ओहदे पर रहना मेरे भाई। मेरे चलने का वक्त हो गया है, मुझे कोई बुला रहा है। नहीं महाराज, बच नहीं पाऊंगा। ऐसा मत कहिए महाराज। मीनाक्षी कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं पड़ता। दीवार सबसे ऐसी, मेरी तो दुनिया लुट गई, मैं किसके साथ रहूंगी। महारानी साहिबा, अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। महाराज का अंतिम दाह संस्कार किया जाए। सिपाहियों, चलकर शाही बगीचे में महाराज की चिता सजाई जाए। तो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए रे, गजब भरा क्यों घोड़े जैसा मुंह बना रहा? बोल। महाराज मर गए हमका, अब खाना दाना को महाराज खत्म हो गए, अभी हम लोग जिंदा हैं। महाराज मर गए, हमका तनख्वाह तो दे। तुम्हें तनख्वाह की चिंता पड़ी है। रोने धोने से कुछ नहीं होगा, कोई आंसू नहीं बहाएगा। जब हम लोग नहीं रो रहे हैं तो तुम क्यों रो रहे हो? महाराज मर गए तो रो रहे। चुप! अब जो रोवा जाए कब? जब दीवान मामा मर है तब। ये मरौती खाए हैं। मेरे मरने के बारे में सोच रहे हो तुम लोग? निकल यहां से। अफसोस मुझे, महाराज मरने से पहले एक राज बताकर गए हैं। उन्होंने बताया कि हमारी महारानी इस वक्त गर्भवती है। हम तुम्हें आदेश देता है, अगर महारानी को राजकुमारी पैदा हुई तो राज होने पर उसे किसी अच्छे राजघराने में अच्छा वर देकर उसकी शादी कर देना। अगर कोई राजकुमार पैदा होता है, राज होने पर उस रियासत का उत्तराधिकारी बनाना। हम तो ऊपर वाले से ही दुआ करता हो, हमेशा विनती करता हो कि राजमाता को लड़की ही पैदा हो, ताकि उसकी शादी चल निकल निकल ताकि अच्छे राजघराने में उसकी शादी कर दो, फिर इस रियासत का ताज मेरे मस्तक पर बंधेगा। मुद्दत से सोचता था महाराज के ना रहने पर यहाँ का उत्तराधिकारी मैं बनूंगा, लेकिन आज महाराज एक राज की बात बताकर इस दुनिया से चले गए। लेकिन मैं सोचता हूँ राजमाता को लड़की ही पैदा हो। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ ताकि इस रियासत के बागडोर मेरे हाथों में हो। जब तलक राज का ताज पाओ नहीं,
चलता हूँ। अब संदेश चलो दीवान शमशेर सिंह से बताई कि तुम्हारे घर में लड़का